अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज करवाऊंगी 7.1 की। हम अभी तक पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं, 7.1 ही कर रहे हैं। इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैं आपको एडिशन करना सिखाया था और आज मैं आपको इस क्लास में जो है वो सब्ट्रैक्शन करना बताऊंगी। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले हम सवाल देखेंगे। हमारे पास है सब्ट्रैक्ट, एक वैल्यू लिखी हुई है, इसके बाद लिखा है फ्रॉम और फिर दूसरी वैल्यू। एक बात का ख्याल रखें कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ये फ़र्क है कि एडिशन में जो है वो जैसे साइनें होती हैं हम एज इट इज़ वैसे ही काम कर लेते हैं, जबकि सब्ट्रैक्शन में जो है वो हमें इसमें साइनें चेंज करनी पड़ती हैं। और एक और बात का ख्याल रखना पड़ता है कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू जो है वो हमेशा पहले आती है। तो ये जो फ्रॉम के बाद जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमेशा पहले आएंगी और फिर फ्रॉम से पहले वाली जो है वो बाद में आएंगी। तो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू में 6x5 -3x4। इसमें भी हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि सबसे पहले बड़ी पावर, उसके बाद छोटी, उसके बाद इससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू देखेंगे हम, यहाँ पे है 10a5, तो यहाँ 10a5 लिखा है इसकी पावर। फिर हमारे पास है +7a4 उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे -4a³ और फिर कोई a की पावर नहीं थी तो उसको छोड़ दिया हमने, कोई a की वैल्यू नहीं थी। इसके बाद 9 कांस्टेंट अलग से था, क्योंकि ऊपर इस वैल्यू में नहीं था तो उसको हम साइड पे लिख देंगे इस तरह। हमेशा जो नीचे वाले नंबर होंगे उनकी जो है वो वैल्यूज़ साइनें जो है वो चेंज होंगी। यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिया, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया। ये जैसे था हमने वैसे ही लिख दिया, क्योंकि ऊपर कोई नंबर इसके साथ सब्ट्रैक्ट होने के लिए नहीं है तो वैसे ही लिख दिया। इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है तो नहीं लिखा। अच्छा, ये ऊपर है इसलिए हमने इसकी साइन चेंज नहीं की, एज इट इज़ ही रहा। इसमें क्या करेंगे, अब जो साइन हमने चेंज की है ना उसको हम कंसिडर करेंगे। तो माइनस प्लस जो है वो माइनस होता है, तो 7 में से 4 होगा माइनस। उसके पास बाद जो है वो हम लगाएंगे बड़े नंबर की साइन है, तो यहाँ पे 7 जो है वो बड़ा नंबर है तो माइनस की साइन इसके साथ आ गई। अब हमारे पास आंसर आया -3a³। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन दोनों में से भी बड़ा नंबर जो है वो 7 है। पहले 7 के साथ प्लस थी, लेकिन हमने जो साइन चेंज की थी वो हमने माइनस की लगाई है। अब ये माइनस कंसिडर होगी यहाँ पर, तो यहाँ पे इसके साथ माइनस की साइन आएगी। हम यहाँ पे इसके साथ माइनस की साइन लगाएंगे और फिर इसको माइनस माइनस जो है वो ऐड करेंगे। प्लस 7 और 3 जो है ये यहाँ पे इसके साथ माइनस की साइन है। 7 और 3 जो है वो हमारे पास 10 होता है, 10a4। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया। 10 जो है वो बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर के साथ साइन आई, तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 4a³। उसके बाद हमारा आंसर आया -10a³ -10a4 -3a²। यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर जो है वो 5 है, ये 5 है। 5 4 3 और फिर 2 कोई नहीं है, फिर 8a और -9, ये हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्ट, फिर एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू। तो अगेन यही करेंगे कि सब फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हम पहले लिख लेंगे 4a³। उसके बाद लिखा हमने -3a³। उसके बाद लिखा हमने +6x²। उसके बाद -x, उसके बाद +8 आ गया। इस तरह नेक्स्ट वैल्यू भी हम इसी तरह जो पावर ऊपर होगी वही वाली हम जो है वो वैल्यू नीचे लिखेंगे। उसके बाद हमने इन दोनों को जो नीचे वाले नंबर थे उन सब की हमने साइनें चेंज की। तो यहाँ बड़े नंबर के साथ जो था वो प्लस था, हमने यहाँ पे प्लस की साइन लिख के, और यहाँ पे 9 और 1 जो है वो ऐड हो रहे हैं तो हमने यहाँ पे 8 और 1 ऐड हो रहे हैं तो हमने यहाँ पे 9 लिखा। ये -x की जगह -x हो गया। एक नंबर प्लस में था, एक माइनस में था, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है, हमने यहाँ माइनस की साइन लगाई। 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आया, लेकिन हम यहाँ अलजबरा में 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए हमने सिर्फ x लिखा और x की पावर यहाँ 3 थी तो हमने भी 3 लिख दी। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो फिर 1 आएगा, लेकिन हम 1 नहीं लिखते इसलिए हमने सिर्फ x लिखा। उसकी पावर जो थी वो 4 थी, हमने इसकी पावर लगा दी। अब ये सिर्फ ये हमारे पास आंसर है, x4 -x³ -x और +9, ये हमारा आंसर है। उसके बाद जो है वो सिंप्लीफाई करना है। इसमें जो है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो ये ऐड वाले रूल के मुताबिक होगा, यानी यहाँ पे हम साइनें चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी अगेन यही काम करेंगे कि हम दो वैल्यू को लेके चलेंगे ताकि हमारे लिए सॉल्यूशन में आसानी हो। सबसे पहले हमने यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे। सबसे जो साइनें थी वो हम x, y और z के हिसाब से हम यहाँ पे नंबर उतार लेंगे। पहले हम लिखेंगे x के नंबर, फिर हम y के, फिर z के। इस तरह सेकंड में भी यही करेंगे कि पहले x के, फिर y के और फिर z के। यहाँ पर जो है इन दोनों में से बड़ा नंबर 5 है तो यहाँ पे इसके साथ प्लस का साइन है। हमने इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर प्लस में एक माइनस में, तो 5 में से 4 माइनस करते हैं तो सिर्फ z आता है, तो इसलिए इसका आंसर सिर्फ z है। सेकंड पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों के साथ एडिशन का साइन है तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं, 3 और 3
6 हो रहे हैं तो यहाँ पे 6y लिख दिया। उसके बाद इन दोनों में से बड़ा नंबर जो है वो माइनस है, यहाँ पे हमने माइनस की साइन लगा दी। फिर 6 में से 2 जो है वो माइनस हो रहा है तो हमारे पास -4x आंसर है। फिर हम लास्ट में जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो x -y और -z ये हमने लिख लिया। अब एक नंबर प्लस में एक माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि दोनों सेम सेम होंगे, और अगर नंबर भी सेम हो, पावर भी सेम हो, तो वो कैंसिल हो जाती हैं। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे लेकिन साइन जो है वो बड़े नंबर की आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 6 के साथ जो साइन थी वो हमने लगा दी। उसके बाद 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ 4 के साथ माइनस की साइन है वो हमने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद हमारे पास है ये 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3। तो इसका आंसर है हमारे पास -3 + 5y, ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है 6a - 3b + 4c + 8d। इसको भी हम इस तरह करेंगे, a b c d करके रेंडमली लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट के बाहर जो है वो सब्ट्रैक्ट है, यानी माइनस की साइन है। इसका मतलब ये नंबर जो है पूरा सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब भी किसी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस की साइन आ जाती तो उसके ब्रैकेट के अंदर के सारी साइनें हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, a b और c d करके। उसके बाद हमें पता है इन सब के साथ जो है वो प्लस का साइन है, सबके साथ, तो मैंने सबके साथ जो है वो प्लस लिख के नीचे सबके साथ माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस का ये रूल है कि इसमें हमेशा साइनें चेंज होती हैं, अगर प्लस हो तो माइनस, अगर माइनस हो तो प्लस। अब यहाँ पे सारी प्लस की साइन थी तो मैंने सबको माइनस कर दिया। 8 में से 8 माइनस हुआ तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमने 4 में से 3 को माइनस किया, 1 हमारे पास बचा, तो हम यहाँ पे सिर्फ c लिखेंगे, क्योंकि अलजेब्रा में जो है वो नंबर 1 नहीं लिखते, क्योंकि अगर c है तो इसका मतलब है कि इसके साथ 1 है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है 11 और 3, ये दोनों भी आपस में ऐड हो रहे हैं। बड़े नंबर के साथ जो है वो माइनस की साइन है, यहाँ पे हमने माइनस ऐड कर दिया। 11 और 3 जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो 14b इसका आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है यहाँ 6 और 3, तो 6 के साथ जो है वो प्लस का साइन है, तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि शुरू में साइन नहीं लगाते अगर प्लस हो तो। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3a। इस तरह हमारे पास इसका आंसर लास्ट में आता है 3a - 14b + c। थैंक यू।